અગ્નિપથ યોજનાને લઈ બબાલ વચ્ચે એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। વાયુસેનાની વેબસાઇટ પર અગ્નિપથ સ્કીમની તમામ માહિતી મૂકવામાં આવી, જેમાં આ યોજના અંગે વિસ્તારથી સમજાવાયું છે। અગ્નિવીરોને રેગ્યુલર સૈનિકની જેમ પગારની સાથે સાથે હાર્ડશિપ અલાઉન્સ, યુનિફોર્મ અલાઉન્સ, કેન્ટીન સુવિધા અને મેડિકલ સુવિધા પણ મળશે, જ્યારે વર્ષની 30 રજા મળશે। મેડિકલ લીવ પણ અલગ હશે। સર્વિસ દરમિયાન મૃત્યુ થાય તો ઇન્સ્યોરન્સ કવર પણ મળશે। ડ્યુટી દરમિયાન વિકલાંગ થવા પર એક્સ ગ્રેશિયા 44 લાખ રૂપિયા મળશે। સાથે જેટલી નોકરી બચી હશે તેનો પૂરો પગાર અને સેવાનિધિ પેકેજ મળશે। અગ્નિવીરોનો કુલ 48 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ હશે। हमारे साथ जोड़ाई गया है वरिष्ठ संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट पर अग्निपथ योजना को लेकर जो जानकारी दी है, क्या लग रहा है कि ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो अभी भी हिंसा की आग भड़का रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक तो ये भी कारण है कि जो युवा हैं उनको शांत किया जा सके। ये डिटेल जानकारी, अभी तक जो जानकारी हमें आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी, मीडिया के माध्यम से आ रही थी, लेकिन अब वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर ये पूरी डिटेल जो अग्निपथ योजना है और इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या उम्मीदें हैं वायुसेना को अग्निवीरों से इन 4 साल के दौरान जो होगी, उसके बारे में मेडिकल क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उम्र की जानकारी तो है ही, और भी क्या जानकारी हो सकती है। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को पहले लिखित देना होगा कि वो अग्निवीर बनना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे आपने खुद बताया कि उनको सुविधाएं क्या मिलेंगी, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल जो है वो मच रहा है पूरे देश भर में कि अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी और उस दौरान सुविधाएं क्या होंगी, उसके बाद में कैरियर कैसा होगा। इसीलिए और 24 जून से वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये पूरी जानकारी डिटेल जो है वो अपलोड करती है, जिसमें बताया गया है कि उनको उनकी सैलरी के साथ साथ उनको मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, उनको मेडिकल सर्विसेज भी मिलेगी, उनको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, सीएसडी कैंटीन की सुविधाएं भी वो अवेल कर सकेंगे, और इसके अलावा हार्डशिप अलाउंस जो होता है, जो कि मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से कोई अग्निवीर या कोई सैनिक काम करता है, एयरमैन काम करता है, उसका अलाउंस भी उनको मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि उनका इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का। इसके अलावा 44 लाख का एक मुश्त राशि जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी अगर कोई भी अग्निवीर अपनी ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा जो जितनी उसकी नौकरी बची हुई है उसकी सैलरी मिलेगी, और उसके अलावा जो है उनको जो उनका सेवानिधि पैकेज है वो भी मिलेगी। करीब 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को मिलता है अगर कोई ड्यूटी पर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से डिसेबल्ड अगर कोई हो जाता है, अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है अपनी ड्यूटी के दौरान, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि उनको अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 44 लाख रुपए मिलेगी, 75% है तो थोड़ा कम मिलेगा, 50% अगर डिसेबल्ड है तो थोड़ा और कम मिलेगा, लेकिन उनकी सैलरी जितनी बची हुई है, नौकरी बची हुई है, वो पूरी मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी दी गई है। जी नीरज, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो अग्निवीरों ने पगारनी साथे साथे कई कई सुविधाओं मળી રહી છે તેને લઈને આ સ્પષ્ટ जानकारी જે એરફોર્સની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવી છે। આગામી સમયમાં 24 જૂનથી લગભગ એરફોર્સની જે ભરતી પ્રક્રિયા છે શરૂ થવાની છે, તે પહેલા લોકોને તમામ માહિતી મળી રહે તે માટે આ जानकारी મૂકવામાં આવી છે। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।